डॉरी वो कैश, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स हैं जो ब्राइड की फैमिली ग्रूम या उसकी फैमिली को देती है एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसकी शुरुआत एंशियंट टाइम्स में अपर कास्ट इंडिविजुअल्स ने की थी अपनी डॉटर्स को एज लव गिफ्ट्स या प्रेम भेंट के रूप में देने से। अपने वास्तविक रूप में ये गिफ्ट था जो ब्राइड की फैमिली उसे देती थी उसके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, न कि ग्रूम या उसकी फैमिली को, जैसा कि मनु संहिता जैसे एंशियंट टेक्स्ट में सैंक्शनड है। बट टाइम के साथ ही एक प्रॉब्लमैटिक और डिमांडिंग सिस्टम बन गई। सिचुएशन तब और ख़राब हुई जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में वुमेन से प्रॉपर्टी राइट छीन लिया गया और डॉरी को एकमात्र रास्ता बना दिया गया शादी सिक्योर करने का। इसकी वजह से एक ऐसा सिस्टम जिसे बनाया गया था ब्राइड को सपोर्ट करने के लिए, वो चेंज हो गई एक मैंडेटरी और एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में, जिससे सिर्फ सोशल प्रेशर और वायलेंस बढ़ा। अब ग्रूम और उसकी फैमिली डॉरी को अपना अधिकार समझने लगी, जिसकी वजह से डॉरी डिमांड्स और इंक्रीज़ हुई और ये गिफ्ट सिस्टम से शादी के लिए एक मैंडेटरी फाइनेंशियल पेमेंट के रूप में चेंज हो गया। इसके विपरीत लोअर कास्ट में, स्पेशली नॉर्थ में, ब्राइड प्राइस का सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें ग्रूम की फैमिली ब्राइड की फैमिली को कॉम्पनसेशन पे करती थी। ये कॉम्पनसेशन उन सर्विस और इनकम अर्निंग पोटेंशियल के लॉस के लिए था जो ब्राइड के जाने से उसकी फैमिली को होने वाला था। बट डॉरी का प्रैक्टिस लोअर कास्ट पे स्प्रेड हुआ संस्कृताइजेशन की वजह से, जिसमें लोअर सोशल ग्रुप्स अपर कास्ट के ट्रेडिशन को कॉपी करते हैं अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। डॉरी, जिसे दूसरे शब्दों में ग्रूम प्राइस भी कहा जाता है, वो ग्रूम को दिया जाता है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कास्ट और कल्चरल ट्रेडिशंस के बेसिस पे, जो हाइपरगैमस मैरिजेस को प्रायोरिटाइज करती है, जिसमें एक लड़की एक ऐसे इंसान से शादी करती है जिनका हायर सोशल स्टैंडिंग हो। और ये दहेज प्रथा इतनी पॉपुलर हो गई लोगों के बीच कि उनकी धारणा ही बन गई, जितना अच्छा लड़का उतनी अच्छी प्राइस। और सिचुएशन ये हो गई कि किसी गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने के साथ पेरेंट्स उनकी डॉरी या शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे, और यहीं से स्टार्ट हुई डॉरी के एक्सटॉर्शन के लिए ब्राइड की फैमिली पे फाइनेंशियल प्रेशर और ब्राइड पे क्रुएलिटी और वायलेंस के इविल साइकिल की कहानी। डॉरी के लिए कांस्टेंट प्रेशर और हरासमेंट की वजह से ब्राइड को बहुत सारे इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस से जूझना पड़ता है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यही नहीं, डॉरी रिलेटेड डिस्प्यूट्स में विक्टिम को वर्बल ह्यूमिलिएशन, फिजिकल असॉल्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। और एक्सट्रीम केसेस में तो डॉरी रिलेटेड वायलेंस में वुमेन को उनके हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा मार भी दिया जाता है। इस डॉरी ऑब्लिगेशन की वजह से ब्राइड की फैमिली पे भी फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है, और जो कभी कभी उन्हें कर्ज तक लेने के लिए मजबूर कर देती है। इन्हीं चीज़ों से डील करने के लिए इंडियन लॉ ने इनैक्ट किया डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट ऑफ 1961, जो डॉरी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाती है और डॉरी लेना, देना, यहाँ तक कि उसे एडवर्टाइज़ करने को भी एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। 1984 और 1986 में अमेंडमेंट्स करके इन कामों के लिए पेनाल्टीज़ ऐड की गई और ये स्पष्ट किया गया कि कौन से गिफ्ट्स एक्सेप्टेबल हैं और कौन से नहीं। तो क्या इससे डॉरी रिलेटेड डेथ्स या क्राइम्स ख़त्म हो गए? आंसर सबको पता है, ऑफ कोर्स नॉट। आज भी शादी से पहले एक डिस्कशन होती है ब्राइड और ग्रूम की फैमिली के बीच, जिसमें ब्राइड की फैमिली ये बताती है कि उनका इतना बजट है और उन्हें ऐसा लड़का चाहिए, और ग्रूम की फैमिली ये बताती है कि उनका लड़का इतना क्वालिफाइड है और उन्हें ये चीज़ें चाहिए। और अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो रिसेंटली 2025 में ही हमारे सामने बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल डॉरी रिलेटेड केसेस आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर से शादी करने वाली 32 ईयर्स की मधु सिंह सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अपने लखनऊ के घर पे डेड पाई गई। उनकी डेड बॉडी छत से लटकी हुई मिली। उनके पति अनुराग सिंह ने इसे सुसाइड बताया, लेकिन उनकी फैमिली ने इसे डॉरी हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़, फोर्सफुल अबॉर्शन और अल्टीमेटली मर्डर का मामला बताया है। मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डॉरी, जिसे 1961 में ही इलीगल बता दिया गया था, वो आज भी प्रेवलेंट है, जैसे कि फर्स्ट, पैट्रियार्की और सोशल इनइक्वालिटी। सेकंड, सोशल प्रेशर एंड प्रेस्टीज।
कुछ लोगों के लिए डॉरी देना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने प्रेस्टीज और सुप्रियोरिटी को दर्शाने के लिए। अपनी बेटी की शादी में एक ह्यूज अमाउंट खर्च करके वो अपने पोजीशन और सोशल स्टेटस का परिचय देते हैं। थर्ड, फॉल्स परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। कुछ लोगों का मानना है कि डॉरी देकर वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि ससुराल में उनकी बेटी इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे। हालांकि ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बहुत अच्छी डॉरी देने के बाद भी गर्ल्स को अपने ससुराल में वायलेंस और वर्बल अब्यूज़ का शिकार होना पड़ता है। फोर्थ, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारी बार उन्हें इन कुप्रथाओं का शिकार होना पड़ता है। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। डॉरी हमारे देश में बैन है, बट आज भी ये प्रथा चल रही है। क्यों? लैक ऑफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की वजह से। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की कहानी, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, विमेन को एम्पावर कीजिए, उन्हें एजुकेटेड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए और विमेंस को एजुकेट कीजिए उनके लीगल राइट्स के बारे में डॉरी के अगेंस्ट। इक्वालिटी को प्रमोट कीजिए, डॉरी लेना या देना दोनों ही प्रैक्टिस को डिस्करेज कीजिए। अपनी डॉटर्स को इक्वली ट्रीट कीजिए और डॉरी की जगह अपने डॉटर की एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए। उनके स्ट्रॉन्ग एजुकेशन और करियर पे फोकस कीजिए, ना कि उनकी डॉरी के लिए धन इकट्ठा करने पे।